हाथरस केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले यूपी सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। एफिडेविट के जरिए यूपी सरकार ने कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। आधी रात को अंतिम संस्कार पर भी यूपी सरकार ने सफाई दी है। एफिडेविट में कहा गया है कि कानून व्यवस्था और असाधारण हालात की वजह से आधी रात को अंतिम संस्कार किया गया था। परिवार की सहमति से हुआ था और मौके पर घर के लोग भी मौजूद थे। अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा है कि हाथरस के बहाने माहौल खराब करने की साजिश हो रही है। तो आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और आज उससे पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एफिडेविट दाखिल कर दिया गया है और उसमें बताया गया है कि रात में आखिर क्यों अंतिम संस्कार किया गया। असाधारण हालात और लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, कानून व्यवस्था बिगड़े ना, इस वजह से रात में अंतिम संस्कार किया गया। हमारे संवाददाता अमित पालित और कुमार सोनू इस वक्त सीधे मेरे साथ हाथरस से जुड़े हैं। कुमार, सरकार की तरफ से कहा गया है कि कानून व्यवस्था की वजह से रात के वक्त अंतिम संस्कार किया गया और परिवार वालों की सहमति से किया गया। परिवार वालों को इसके बारे में क्या खबर है कि सरकार क्या कह रही है उस अंतिम संस्कार के बारे में? देखिए, परिवार वाले शुरुआत से ही कह रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। परिवार का तो साफ ये कहना था कि उन्हें जानकारी ही नहीं कि ये उन्हीं की बेटी की चिता जलाई गई या किसकी। लेकिन अब जिस तरीके से यूपी सरकार की तरफ से एक हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है जिसमें ये साफ कहा गया है कि ये जिला स्तर पर लिया गया फैसला था, डीएम के द्वारा लिया गया फैसला था और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और अपरिस्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। फिलहाल इस वक्त मैं चंदपा थाने में मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी भी एसआईटी की टीम मौजूद है और एसआईटी की टीम जो चंदपा थाने के कोतवाल हैं उनके दफ्तर में बैठी हुई है और मीटिंग इनकी चल रही है। 5वीं बार जो एसआईटी की टीम है वो गांव में पहुंची थी सुबह सुबह। इसके अलावा सीजीएम यहां पर पहुंचे थे। फिलहाल इसके अलावा एक और बात हुसैन की यूपी पुलिस के हाथ में बड़ी कामयाबी लगी है जहां पर मथुरा पुलिस ने 4 पीएफआई और उसके सह संगठन जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है उसके 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से मोबाइल लैपटॉप जब्त किया गया है। ये एक स्विफ्ट डिजायर कार में आ रहे थे। 5 तारीख को ये गिरफ्तारी हुई है, 5 अक्टूबर को, और इनके पास से कुछ संदिग्ध लिटरेचर मिला। जब हमारी बात हुई कुछ पुलिस विभाग से तो पुलिस सूत्रों का ये कहना था कि कुछ इनके पास प्रोटेस्ट संबंधित लिटरेचर था और कुछ पोस्टर्स इनके पास से बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, इनसे पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन बड़ी कामयाबी है जो जिस तरह की साजिश रचने की बात सामने आ रही है। जी, तो जैसा कि कुमार बता रहे हैं कि परिवार पहले ही कह रहा था और इस बीच एक और अपडेट इसमें यह है कि पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गौनिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गौनिका, आप कहां खड़ी हैं और क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद हूं और सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही देर में इसकी सुनवाई शुरू होगी। करीब 12:30 बजे जो पीआईएल फाइल की गई थी, सत्यमा दुबे एक एक्टिविस्ट है, उनकी तरफ से पीआईएल फाइल की गई थी, वो पीआईएल पर आज सुनवाई होगी। जस्टिस एसए बोबड़े की कोर्ट में ये सुनवाई होगी और ये पहली पीआईएल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हाथरस मामले पर और भी पीआईएल फाइल की गई है, कुछ लेटर पिटिशन दी गई है लेकिन अभी वो लिस्ट नहीं हुई है। लेकिन अभी जो सुनवाई होगी उसको लेकर यूपी सरकार की तरफ से जो एफिडेविट फाइल किया गया है उस एफिडेविट में कई चीजें अहम कही गई हैं। खासतौर पर जो डीएम द्वारा रात को आदेश दिया गया था शव को जलाने का, उसको लेकर कहा गया है कि इस मामले को कम्युनल रंग देने की कोशिश की जा रही थी। 29 तारीख को जिस तरह अस्पताल के बाहर, सफदरजंग अस्पताल के पास जिस तरह हंगामा हुआ, वहां पर धरने हुए, उसको लेकर यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि यूपी की जांच एजेंसियों के पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि इस मामले को कम्युनल रंग देने की कोशिश की जाएगी। 30 तारीख को गांव में भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा होने वाला था और काफी हंगामा होने वाला था और इसी हंगामे को टालने के लिए, ये जो बवाल होने वाला था उसी को टालने के लिए ये जो आदेश है डीएम की तरफ से रात में शव को जलाने का दिया गया और ये भी कहा गया कि परिवार के सदस्य मौजूद थे। ये सारी बातें एफिडेविट में कही गई हैं। इसके अलावा जो रेप को लेकर बात थी कि रेप हुआ या नहीं हुआ, जिस तरह यूपी पुलिस की तरफ से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि रेप को लेकर पुष्टि एफएसएल की रिपोर्ट में नहीं हुई है, उसको लेकर जो अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की जो रिपोर्ट आई है उसमें पीड़िता की तरफ से बयान दिया गया है कि उसके साथ रेप हुआ है, 4 लोगों ने रेप किया है। और इसके अलावा लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट में जो डॉक्टर की तरफ से ओपिनियन दिया गया है उसमें डॉक्टर की तरफ से यह कहा गया कि फोर्स किसी की तरफ से किया गया है पीड़िता के ऊपर, लेकिन रेप की पुष्टि एफएसएल की रिपोर्ट में होगी। हालांकि एफएसएल की रिपोर्ट में किसी तरह की रेप की पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा तमाम बातें एफिडेविट में कही गई हैं कि सही तरीके से इस मामले की जांच हो रही है और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से ही ऑर्डर दिया गया है, यूपी सरकार ने रिक्वेस्ट की है सीबीआई से इस मामले को हैंड ओवर। गौनिका, पीड़िता अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है लेकिन उसका
बयान ऐसे में कितनी अहमियत रखता है और एफएसएल की जो रिपोर्ट जिसका आप जिक्र कर रही हैं उसमें जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसे अदालत किस तरीके से देखेगी, ये भी देखा जाएगा कुछ वक्त में। बहरहाल आप बनी रही मेरे साथ।